गुड नाइट प्यारे बच्चों। शब्द विचार भाग 2 की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम अर्थ के आधार पर शब्द के भेदों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग शब्द के अर्थ के आधार पर भेद को देखेंगे। आपको दिख रहा होगा और आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द, क्या प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ होता है और उसी अर्थ के आधार पर हम शब्दों को दो भागों में बांटते हैं या दो भेद बताए गए हैं। क्या पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। अब सार्थक शब्द का क्या अर्थ है? देखिए बच्चों, सार्थक शब्द का अर्थ है साधन अर्थ। साधन अर्थ, सा का मतलब क्या होता है? सहित, और अर्थ माने होता है मतलब। क्या मतलब? किसका मतलब? ऐसे शब्द जो अर्थ सहित हो या जिनका कुछ मतलब निकले उसे हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। क्या? ऐसे शब्द जो क्या हो, अर्थ सहित हो या जिनका कोई अर्थ निकलता हो उसे हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। अपनी किताब में एक परिभाषा आप देख सकते हैं। क्या है कि जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ हो वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे फल, हाथी, आम, बच्चा, आसमान, सागर, पृथ्वी, पिताजी आदि। दूसरा सार्थक शब्द क्या कह सकते हैं आप कि निश्चित अर्थ वाले शब्द जिनका प्रयोग हम अकेले में किया जा सकता है या करते हैं उसे हम सार्थक शब्द कह सकते हैं। जितने भी सार्थक शब्द हैं उसको आप अकेले में उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अब चलें दूसरा हम लोग देखते हैं निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द का अर्थ क्या है? निर्धन अर्थ। निर माने क्या होता है? बिना, और अर्थ माने होता है मतलब का। ऐसे शब्द जिनका कोई मतलब ना हो या अर्थ ना हो उसे हम लोग निरर्थक शब्द कहते हैं। और निरर्थक शब्द का अकेले में कोई अर्थ नहीं होता है, किंतु जब सार्थक शब्दों के साथ इनका प्रयोग किया जाता है तो निरर्थक शब्द क्या हो जाता है? अर्थवान होता है, अर्थात अर्थ देने लगता है। लेकिन बच्चों, हिंदी व्याकरण में किसका अध्ययन हम लोग करते हैं? विशेष रूप से सार्थक शब्दों का ही अध्ययन करते हैं, अर्थात निरर्थक शब्दों का अध्ययन प्रायः नहीं किया जाता है। लेकिन कभी कभी हम लोग सार्थक शब्दों के साथ साथ हिंदी व्याकरण में निरर्थक शब्दों का भी अध्ययन कर लेते हैं। चले बच्चों, अब हम लोग ये देखेंगे कि सार्थक शब्द जो हैं उनके कितने भेद हैं या कितने भाग हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो सार्थक शब्द हैं इनके 4 भेद बताए गए हैं। और 4 भेद कौन कौन से हैं? एक अर्थी। एक अर्थी का मतलब होता है एक अर्थ वाला, अर्थात ऐसा कुछ शब्द होगा जिसका एक ही अर्थ होगा। दूसरा है पर्यायवाची। तीसरा है अनेकार्थी। चौथा है विलोम शब्द। अब हम एकार्थी शब्द का अर्थ जानेंगे कि एकार्थी शब्द का क्या अर्थ है। देखो बच्चों, एकार्थी शब्द का अर्थ होता है एक धन अर्थी, अर्थात एक अर्थ वाला। कौन सा शब्द? ऐसा शब्द जिसका केवल एक अर्थ निकले उसे हम लोग कहते हैं एकार्थी शब्द। अब कैसे? जिन शब्दों का अर्थ सभी परिस्थितियों में एक सा रहता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तक, फूल, पति, भगवान, हल, मित्र, मेज, पत्नी आदि। ये सब ऐसे शब्द हैं जो किसी भी परिस्थिति में हमेशा एक ही अर्थ देंगे, अतः एकार्थी शब्द कहलाएंगे। दूसरा है पर्यायवाची। पर्यायवाची का अर्थ क्या होता है? पर्याय माने क्या होता है? दूसरा अर्थ, या आप कह सकते हैं कि के समान अर्थ देने वाले शब्द को, एक शब्द के समान या दूसरा अर्थ देने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अर्थात किसी शब्द के बदले में जो दूसरे शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे ही पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे हाथी, तो हाथी के स्थान पर क्या प्रयोग किया गया? गज।
गज, हस्ती और कुंजर, इन 3 शब्दों का प्रयोग किया गया। और हाथी के स्थान पर जो ये 3 शब्द प्रयोग किए गए हैं, यही क्या है, हाथी के पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची माने दूसरे, उसके स्थान पर दूसरा बोला जाने वाला शब्द, प्रयोग किया जाने वाला शब्द। अगला है सूर्य। सूर्य से सूरज, दिनकर, भानु, भास्कर, मार्तंड, अंशमाली आदि अनेक शब्द का प्रयोग किया जाता है। और ये सभी शब्द क्या हैं, सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। फूल, फूल का के स्थान पर क्या होता है, कुसुम, सुमन, पुष्प, प्रसून आदि शब्द जो है फूल के पर्यायवाची होते हैं। अगला अनेकार्थी शब्द। अनेक धन अर्थी क्या होता है, अनेक धन अर्थी इन 2 शब्दों से मिलकर बना है। अनेक माने होता है कई, अर्थी माने अर्थ या मतलब देने वाले। ऐसा शब्द जिनके कई अर्थ हो या कई मतलब निकले, उसे हम लोग कहते हैं अनेकार्थी शब्द। और क्या होते हैं, ये अनेकार्थी शब्द होते हैं जो विभिन्न काल एवं परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग अर्थ देते हैं। इसी कारण से इसको अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे आप देख रहे हैं, एक शब्द है आम। आम का एक अर्थ होता है फल से, दूसरा क्या है, इसी आम का अर्थ होता है मामूली, और इसी आम का अर्थ होता है सामान्य से। इसी प्रकार एक शब्द होता है हरि, और हरि का मतलब होता है बंदर से, और हरि का दूसरा अर्थ होता है विष्णु। फिर इसी हरि का मतलब होता है जल, और इसी हरि का मतलब होता है सर्प से, और इसी हरि का मतलब होता है मेढक से, और इसी हरि से मिलता है पहाड़। तो एक प्रकार से क्या दिखाया गया कि हरि शब्द के ही अनेक स्थानों पर अनेक अर्थ हो रहा है। इस कारण से इसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। आगे आपको मिलेगा विलोम शब्द। विलोम का मतलब होता है विपरीत, या इसे आप लोग कहते हैं उल्टा, है ना, या आप इसे कह सकते हैं विरोधी। क्या शब्द, किसी शब्द का उल्टा, विरोध या विपरीत शब्द जो होता है वही विलोम शब्द होता है। जैसे क्या, ऊपर का विलोम क्या है, नीचे, माता का पिता, आकाश का पाताल, जीवन का मरण। आप कहते हैं ना पाप, पाप का विपरीत क्या होता है, पुण्य, और धर्म का क्या होता है, अधर्म। तो इस प्रकार से जो किसी शब्द का विपरीत अर्थ दे, उल्टा अर्थ दे, उसे हम लोग विलोम शब्द कहते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना, शेष अगली क्लास में आगे के बारे में हम लोग जानेंगे।